तेज खबर पैनी नजर। यमुनानगर के नांगलगांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट। इस दौरान दोनों पक्षों के कई लोग हुए घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शांत कराया गया मामला। हरियाणा सरकार लगातार किसानों को बढ़ावा देने के लिए कर रही प्रयास। इसी कड़ी में भिवानी के दौरे पर पहुंचे कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल। इस दौरान उन्होंने लोगों की सुनी समस्याएं। जेपी दलाल ने युवाओं से किया आह्वान, मछली पालन के व्यवसाय को अपनाने की कही बात। साथ ही बताया भिवानी में 25 से 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा राज्य स्तरीय पशु मेला। जन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहा हूं और मेरा जो क्षेत्र है किसानों का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर लोगों की वही मूलभूत सुविधाएं, पीने का पानी, नहरों की सिंचाई का पानी, गलियों में कोई समस्या है, बिजली की कोई छोटी मोटी मांग है, उनकी दूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कैथल जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। डिजिटल किसान मशीन पर कृषि मंत्री जेपी दलाल की जगह लगाई पप्पी धनखड़ की फोटो। गलती पता चलने पर प्रशासन में मचा हड़कंप। कृषि विभाग की तरफ से डीडीए साहब ने डॉक्टर करम सिंह ने डिजिटल स्क्रीन तो लगाई, इसके साथ साथ ही गैलरी भी बनाई जिसके आपने शॉट्स लिए हैं अभी। ये बहुत ही लाभदायक रहेगा। टच करने से ही, जैसे सरल भाषा में, ये हिंदी में ही है सारा, टच करके कोई भी किसान चाहेगा या कोई आम जन चाहे, सिटीजन इंफॉर्मेशन ले सकता है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पिहुआ के लोगों की सुनी समस्याएं और कहा, कौशल रोजगार निगम पर हो रहा युवाओं का रजिस्ट्रेशन, योग्यता के हिसाब से युवाओं को दी जा रही नौकरी। लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर। लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं मेरे सामने आ रही है और मैं उसको पूरा दिल से और तह तक जाकर उनको निपटारा कर रहा हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि लोगों को उनका हक मिले, क्योंकि ये हक काफ़ी टाइम पहले मिल जाना चाहिए था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार सहायता के लिए और लोगों के हक के लिए। रेवाड़ी में बेसहारा पशुओं से लोग परेशान। पशुओं के हमले से कई लोग घायल, एक मासूम और बुजुर्ग महिला घायल। पहले भी एक युवक की जा चुकी है जान। आम जनता से, शहरवासियों से मेरी विनती है कि शहर के अंदर कोई भी आदमी बाहर से आकर गायें छोड़ता दिखे तो उसकी तुरंत सूचना या तो नगर परिषद में या पुलिस अथॉरिटीज़ के पास ज़रूर दर्ज कराएं। पहले तो शाम तो घूमते रहते हैं, अब सब्जी लेने जाते हैं तो गाय भागते इनके पीछे। अब यहाँ से निकलना ही मुश्किल हो गया है। कैसे करें बताओ, बच्चों को घुमाएं ना घुमाएं, सारा दिन घर में थोड़ी रह सकते। जज्जर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ कई मामले दर्ज। ये सितंबर माह में गांव बहराना, जो कि दुजाना पीएस के अंडर पड़ता है, वहाँ पर इनकी मर्डर का केस दर्ज हुआ था। और उसी केस में ये रविंदर पुत्र राजपाल निवासी गांव बहराना को हमने सीआईए की हेल्प से अरेस्ट किया है शाम को। गुलाचीका के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के लगाए आरोप। गुस्साए ग्रामीणों ने किया रोष प्रदर्शन। बेनती है बहुत परजोर ला के आप 10 पिंडां ने सारे नगरां ने इकट्ठे होकर हमला मार के आप सड़क का जिहड़ा रोस मार्च चीखे कढ़िया सीगा। चलो फिलहाल काम स्टार्ट होया, पर लेकिन जो काम स्टार्ट होया असी संतुष्ट नहीं हैगे, क्योंकि प्रशासन सरकार चैक कर सकती है जो मटीरीयल पै रहा है, जो साइडां ते रोक लग रही है, जिहड़े रोड जिथे इट्टां लगनियां चाहिए उत्थे रोडे ला के काम चला रहे। तो शाम में बनवारी लाल महाविद्यालय में विशेष शिविर का समापन। अमृत महोत्सव के तहत चलाया गया विशेष शिविर। 7 दिन छात्रों ने घर जाकर लोगों को किया जागरूक। सोनीपत में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 2 मोस्ट वांटेड को किया गिरफ्तार। आरोपियों पर 5,000 रुपए का इनाम किया गया था घोषित। भिवानी में लगने वाले पशु प्रदर्शनी के लिए रोडवेज चलाएगा स्पेशल बसें। जिले के हर गांव में किसानों और पशुपालकों को लेकर जाएगी बस। भिवानी के अंदर जो किसान पशुधन मेला लगे हुआ है, उसके लिए किसानों की हितों को देखते हुए
जीत से तो 25 तारीख को 6 गाड़ियाँ और 26 तारीख को 4 गाड़ियाँ, 27 को भी 4 गाड़ियाँ जाएंगी नरवाना और सफेदों से भी गाड़ियाँ जाएंगी। गोंडा में नवाबगंज पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 310 ग्राम मॉर्फिन के साथ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। गश्त के दौरान बड़ी सफलता मिली। चेकिंग के दौरान अभियुक्त हुसनैन को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 310 ग्राम मॉर्फिन बरामद की गई, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। अभियुक्त के विरुद्ध थाने पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने लोगों से की अपील का लोकतंत्र के पर्व मतदान में बढ़ चढ़कर लें हिस्सा, साथ ही भयमुक्त होकर निष्पक्ष करें मतदान। लोकतंत्र के इस महापर्व के अवसर पर लखनऊ के समस्त मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि आप भारी से भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर आएं और अपना वोट डालें और अपने वोट के माध्यम से अपनी सरकार का चयन करें। लखनऊ पुलिस, कमिश्नरेट पुलिस पूरे लखनऊ में निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बाड़मेर में बेमौसम हवाओं से किसानों की खड़ी फसलें हुई बर्बाद। मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मुआवजा और बीमा क्लेम की किसान कर रहे मांग। बारां में आशा सहयोगियों ने मुख्यमंत्री के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन। नियमित करने, मानदेय बढ़ाने की मांग। सर, हमारे मानदेय वर्दी में बढ़ोतरी करने के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है और हम 15 सालों से काम कर रहे हैं और अभी तक हमारी कोई सरकार ने एक भी मांगे नहीं सुनी। मतलब काम इतना ले रहे हैं जो काम के बदले मतलब दाम इतना नहीं दे रहे जो हमारे परिवार को पालन पोषण कर सके। जैसलमेर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर विरोध जारी। महाराणा प्रताप को लेकर की थी टिप्पणी। करनी सेना ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। कुछ 3-4 दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा साहब ने हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप के ऊपर बार बार, एक बार नहीं 2-2 बार गलत टिप्पणी करना, इसके लिए हम आज कलेक्टर साहब को विरोध दर्ज कराने आए हैं। अगर बहुत ही जल्द माफ़ी नहीं मांगी तो बहुत ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जैसलमेर के लाठी इलाके में हुआ हादसा। गाय को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलटी फॉर्च्यूनर कार। हादसे में एक महिला और 2 पुरुषों की मौत। पाली पुलिस की तरफ से चलाया गया सड़क सुरक्षा अभियान। टोल नाके पर ट्रक चालकों और वाहन चालकों को नियमों के प्रति किया गया जागरूक। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट संजीव गांधी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, टूरिज्म इंडस्ट्री को घाटे की ओर धकेल रही सरकार। उनके लिए किसी तरह का कोई इंसेंटिव तो छोड़िए, जो उनका हक बनता है वो भी उनको नहीं दिया जा रहा, वो भी उनसे छीन लिया। आप 60 यूनिट कह रहे हैं बिजली की फ्री देंगे, बहुत अच्छी बात है, 600 यूनिट दीजिए फ्री। पर भाई जो हमारी यूनिट है बिजली की, 1 साल आपने ऑफिशियली हमारी यूनिट्स टूरिज्म की बंद रखी, आप उस दौरान की हमारे से कमर्शियल चार्जेस ले रहे हैं और हमारे से डिमांड चार्जेस भी ले रहे हैं। नाहन के हडियोट गांव में ग्रामीणों ने कंधे पर बीमार युवती को पहुंचाया अस्पताल। एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंचने के चलते लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। फिलहाल युवती की हालत पहले से सामान्य। और क्या नाम, मेरी बहन अचानक को रात को दर्द हुई थी पेट में और मुझे सुबह ले जाना पड़ा, बहुत दूर है हमारे रोड के लिए। और क्या नाम, आज नहीं हो रहा, पहले 2-3 केस ले गए, ऐसे ही हमारे के लिए बहुत दूर पड़ता है जी रोड के लिए। नूरपुर में डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक जारी। सिविल अस्पताल में 2 घंटे तक किया विरोध। डॉक्टर्स ने कहा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़े स्तर पर करेंगे प्रदर्शन।
नाहन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए डे केयर सेंटर ने पूरे किए 5 साल। इस खास अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डे केयर में वरिष्ठ नागरिकों को मिलती हैं सभी सुविधाएं। ये पांचवा वार्षिक समारोह है सीनियर सिटीजन का। इसमें हमारे 260 के करीब हमारे जो सीनियर सिटीजन इनरोल हैं और हमारा सीनियर सिटीजन सवेरे 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है, जिसमें सभी सीनियर आते हैं और उसमें न्यूज़पेपर, टीवी, चेस, जो भी जितनी फैसिलिटी है, गर्म पानी, ठंडा पानी, गीजर, सबकी फैसिलिटी है और वो हमारे बुजुर्गों के लिए है। नालागढ़ में 49,000 बच्चों को पिलाई जाएगी पल्स पोलियो की खुराक। अभियान को सफल बनाने के लिए निर्धारित किए गए 145 केंद्र। एसडीएम महेंद्र पाल गुर्जर ने दी जानकारी। ऐसा 27 तारीख को पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का अभियान शुरू होगा। 3 दिन चलता है, 27, 28, 29। 27 को हम बूथ में दवाई पिलाएंगे पोलियो की। यहाँ लगभग हमारे पास 49,000 बच्चे हमारे पास यहाँ हैं नालागढ़ में, नालागढ़ ब्लॉक में, और उनके लिए हम 145 बूथ लगाएंगे। नाहन में गुरुद्वारा चोखा साहिब समिति के सदस्यों ने गुरुद्वारा के पूर्व प्रधान पर लगाए आरोप। गुरुद्वारा संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने की कही बात। एसडीएम से कानूनी कार्रवाई करने की उठाई मांग। महेंद्र सिंह निष्कासित प्रधान जो 25/6/2021 को निष्कासित कर दिया गया था भ्रष्टाचार के आरोपों में, और उस पर एक एफआईआर भी चोरी वगैरह के उसमें जुर्म बड़े आम थाने में हो चुकी है। वो इसका निर्धारित तरीके से अपने वोटरों को रिझाने के लिए, वोटरों को फिरने के लिए और अपने निजी कामों के लिए प्रयोग कर रहा है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। उत्तर प्रदेश के जबलपुर में खबर फास्ट लॉन्चिंग होना एक ऐतिहासिक अवसर है। मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि जो प्रिंट मीडिया के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वधर्म है उसका पालन करने में और समाज और राष्ट्र को प्रबोधन देने में ये सफल होगा ये चैनल, ऐसा मुझे विश्वास है। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। राम राम दोस्तों, मैं आपका देव कुमार देवा और आपके लिए बहुत प्यारी खुशखबरी है। हमारा अपना चैनल खबर फास्ट, जिसके ऊपर आप हरियाणा ही नहीं पूरे उत्तर भारत की खबरों को सबसे पहले देखते हैं, अब वो टाटा प्ले पे आ गया है। 1930 नंबर के ऊपर आया है, तो आप सबके घर में टीवी स्क्रीन पे आप के टाटा प्ले पे देखिए खबर फास्ट। जय हरियाणा, जय भारत, धन्यवाद। अमृतांजन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतांजन सिरप। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल शर्मा। हमारे नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही कमाल का मेरा फेवरेट चैनल है खबर फास्ट।
दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है सारे श्रोताओं दर्शकों के लिए कि खबर फास्ट अब टाटा स्काई जिसका नाम था उसका नाम है टाटा प्ले। तो टाटा प्ले पर 1930 नंबर चैनल पर आज से 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो जो भी अच्छी खबर के लालायित, सच्ची खबर के लालायित लोग हैं उनको जरूर देखना चाहिए। टाटा प्ले पर 1930 नंबर चैनल आज से 22 फरवरी से शुरू हो चुका है। बेस्ट ऑफ लक खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी। मंडी की रहने वाली हिमा देवी ने कायम की मिसाल। प्रदेश में मिसाल बनी हिमा देवी और पुष्पराज की शादी। हिमा देवी दिव्यांग पुष्पराज की बनी जीवन साथी। मिले थे मतलब +2 के एंड में ही जी, और अभी मैरिज हुई। फिर हम दोनों साथ में पढ़े थे और हम दोनों मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे ना। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा पर हम दोनों साथ में ही रहे हमेशा। बोला हिमा के मदर फादर से कई कुछ बोला पर उन्होंने भी कुछ किसी की नहीं सुनी और उन्होंने इंसानियत को ज़िंदा रखा। जो मैं बोलना चाहूँगा कि जो इंसानियत की एक मिसाल है वो इनका परिवार। चकोता धारकों ने नालागढ़ रेस्ट हाउस में किया बैठक का आयोजन। बैठक में चकोता धारकों को जमीन पर मालिकाना हक देने के लिए सरकार से की मांग। यहाँ मीटिंग चलती रहती है तो कांति सर यहाँ पे आए हुए हैं, तो उस मीटिंग में हम भी शामिल हैं। हम भी चाहते हैं कि जो हम अपनी ज़मीन के मालिक बन जाएं, तो उस हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमारी प्रदेश सरकार से भी यही विनती है कि हमारी ये जो विनती है इसको पूरा किया जाए और ये सुना जाए। लक्सर के भुरना गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का एसडीएम ने किया निरीक्षण। खाद्य सामग्री की खराब गुणवत्ता की मिल रही थी शिकायत। खाद्य अधिकारी को भेजे गए खाद्य पदार्थों के सैंपल। व्यक्ति द्वारा ये शिकायत की गई थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो खाद्यान्न सामग्री वितरित की जा रही है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। इसी क्रम में आज आंगनबाड़ी केंद्र भुरना का निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर जो खाद्य सामग्री का सैंपल है वो ले लिया गया है और वो खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेजकर वहाँ से उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। यदि उसमें पाया जाता है कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी है तो संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई। निर्मल नगर में अनाज की कालाबाजारी का मामला आया सामने। ग्रामवासियों की शिकायत पर कोटा धारक सुरेश मंडल की दुकान पर पड़ा छापा। मौके से 2 क्विंटल चावल बरामद। क्योंकि हमारे सूचना दी है कि ऐसा है, सुरेश मंडल कोटा धारक के यहाँ से 4 कट्टे चावल बाहर जा रहे हैं। तो हमने भी उसमें मौके में गए, जाके वो 4 कट्टे चावल भी मिला हमें कि जो खरीद रहे थे वो खरीद के लेके जा रहे थे। वो भी बोला कि हाँ हम खरीद के लेके जा रहे हैं इसे। लक्सर में महाशिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा में नहीं कोई प्रतिबंध। शिव भक्तों को 2 साल बाद पूरी होगी मुराद। कोरोना पाबंदियों में छूट के बाद पहुंच रहे कांवड़िए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में कोरोना को लेकर एक्टिव में पुलिस। कोरोना नियम तोड़ने वालों के काटे चालान। यातायात नियम तोड़ने वालों का जुर्माना। साथ ही लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। मध्य प्रदेश के भिंड में हाई सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में मचा बवाल। परीक्षार्थियों का आरोप कक्षा समय सीमा से पहले ही परीक्षा केंद्र के गेट बंद करवा दिए गए। मैं 8:45 में आ गया था स्कूल के सेंटर कलेक्टर साहब आए तो उन्होंने अंदर घुस गए और पुलिस वालों ने गेट लगा दिया। मुझे अंदर उधर से आए 9 बजे। वो कह रहे हैं अब तुम लेट होगा। लेट कैसे होगा? तुमने खुद बंदा पहले तो आप मेरे को अंदर लेना चाहिए तब अपन अंदर जाते। अगर आपको देख नहीं तो अगर ऐसा ही साक है मैं तो सही टाइम पे आ गया 9 बजे। मैं जानता हूँ इसी के चक्कर में। भोपाल में राज्य कर्मचारी मंच ने प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने की मांग।
दिल्ली में पूर्वी नगर निगम की बैठक में हुआ हंगामा। बीजेपी पार्षदों ने आपके खिलाफ जताया विरोध। बीजेपी पार्षदों ने आप पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।